बिहार की रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि कुंभ मेला में बाबा लोग अपना-अपना तंबू बनाकर बैठे रहते हैं। तो ये महिला भी अपने बच्चों के साथ एक-एक तंबू में एक-एक बाबाओं से मिलने के लिए जा रही थी और सभी बाबाओं से आशीर्वाद माँग रही थी। सभी बाबाओं से बभूत और उनकी जो राखी होती है, वो चीज़ माँग रही थी। अब दोस्तों, ये महिला और उसके 2 बच्चे एक-एक करके सभी बाबाओं के तंबू में जा रहे थे और सभी से आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी लास्ट में उस महिला की मुलाकात एक ऐसे बाबा से हो जाती है जिसको देखकर वो महिला भी एकदम से चौंक जाती है और उस महिला के दोनों बच्चों भी एकदम से चौंक जाते हैं। दोस्तों, वो महिला ना उस बाबा के पैरों में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगती है और उसके रो-रो कर गुहार लगाने लगती है कि आप इतने दिनों के बाद कहाँ से अचानक यहाँ पर मिल गए हैं, आप हमारे साथ पर चलिए, हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। दोस्तों, सच में उस महिला की इस दुखद कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बिहार के दरभंगा ज़िले की है और दोस्तों, एक व्यक्ति होती है जिसका नाम होता है गंगा सागर यादव और दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम होता है बिमला यादव होता है। और दोस्तों, इन दोनों का एक 2 साल का बच्चा भी होता है जिसका नाम बबन यादव होता है। दोस्तों, इन तीनों की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। तभी अचानक एक दिन गंगा सागर के जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से दोस्तों गंगा सागर एकदम से मायूस रहने लगता है और अपनी पत्नी से कम बात करने लगता है और धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। अब इसी बीच में गंगा सागर की मुलाकात जब उनके पापा जी की मृत्यु हो जाती है तो गंगा सागर की मुलाकात एक गोसाई समाज की बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति से हो जाती है। और दोस्तों, गंगा सागर ने उसी बाबा के साथ रहने लगते हैं और गांजा शराब पीने लगते हैं और कुछ छोटा मोटा मंत्र भी सीखने लगते हैं। हालांकि दोस्तों, उस समय गंगा सागर अपनी पत्नी के साथ जीवन गुजार रहे थे, रात को उनके साथ सोते थे, एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब दिन होता था तो दिन में अधिकतर वो अपना ज़्यादातर समय बाबा के साथ बिताया करते थे। अब दोस्तों, इसी वजह से गंगा सागर की पत्नी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती थी और अक्सर कहा करती थी कि आप घर का काम, बच्चे का ख्याल रखिए। लेकिन बाबा के चक्कर में वो दिन रात पड़े रहते थे। और ये बात तो सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिस्ती बाबा हो, अपनी बीवी बच्चों हो या सब कुछ छोड़ के बाबा लोग के साथ में घूमेगा तो घर कैसे चलेगा। अब दोस्तों, इसी बात पर वो दोनों पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और इसी बीच में होता क्या है कि गंगा सागर की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोस्तों, जब उसके पेट में 4 महीने का बच्चा हो जाता है तभी दोस्तों एक दिन अचानक से जो गंगा सागर है बिहार के दरभंगा जिले से एकदम से गायब हो जाता है और पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि गंगा सागर की मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों, उसके बॉडी का कोई भी उस समय ठिकाना नहीं होता है और कुछ लोग ये भी कहने लगते हैं कि गंगा सागर पाउडर हो गया है, उसके गायब कर दिया गया है। अब दोस्तों, गंगा सागर बिहार के धनबाद से जब अचानक से गायब हो जाते हैं तो दोस्तों, उनके घर वाले इस घटना से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थाने में जाकर एफआईआर दर्ज भी करवाते हैं, उसको ढूंढने की बहुत कोशिश भी की जाती है। लेकिन दोस्तों, गंगा सागर का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और इस तरीके से जब कुछ महीने का वक्त गुजर जाता है तो उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का नाम बिमलेश यादव रखा जाता है। दोस्तों, इस तरीके से पूरे 5 से 6 सालों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी गंगा सागर की जो पत्नी है वो तमाम जगहों पर जाकर उसको तलाशने की कोशिश करती है, बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन गंगा सागर कुछ भी अता पता नहीं चलता है। गांव वालों ने उसको मरा हुआ समझकर दोस्तों, गंगा सागर के बड़े भाई, चचेरे भाई, उनकी माँ थी, सभी लोग उसको मरा हुआ समझ लेते हैं और मरा हुआ समझकर लोग भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गंगा सागर की जो पत्नी है उसको विश्वास था कि उसका जो पति है वो अभी मरा नहीं है बल्कि वो जीवित है।
अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और गंगा सागर के जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। दोनों मिलकर अपना खुद का एक नया घर भी बनवा लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। अब इधर जो गंगा सागर था सब धनबाद से गायब हो जाता है और वो इधर उधर भटकते भटकते असम पहुंच जाता है। और आपको बता देती हूँ कि गंगा सागर कहीं भटका हुआ नहीं था, गायब नहीं हुआ था, बल्कि गंगा सागर ने अपनी मर्जी से अपने घर वालों को बिना बताए अपना घर द्वार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को, अपनी माँ को, ये सब को कुछ छोड़ के वहाँ से गायब हो गया था और गंगा सागर असम चला गया था। और वहीं पर उसकी मुलाकात एक जो तांत्रिक महिला होती है उसके साथ हो गई थी, जो कि अपने आप को काली माता का रूप बताती है। दोस्तों ये गंगा सागर उस महिला तांत्रिक के साथ वहाँ पर रहने लगता है, वक्त गुजारने लगता है। जो महिला तांत्रिक थी उसको अपने वश में कर लेती है। फिर ये दोनों लोग असम से वाराणसी चले जाते हैं और वाराणसी में रहकर लगभग 5 से 6 साल तक साधना करते हैं, आक्रोश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और फिर जब कुंभ मेला लगता है तो दोस्तों गंगा सागर उस महिला तांत्रिक के साथ साधु का भेष बनाकर वहां कुंभ मेला में पहुंच जाता है और वहां पर अपना तंबू बनाकर रहने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूं कि जो महिला तांत्रिक थी वो बहुत नामी जामी तांत्रिक थी और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है और बहुत सारे लोग उस महिला तांत्रिक के पास जाते हैं उससे आशीर्वाद लेने के लिए। तभी दोस्तों इसी बीच में एक धनबाद का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो महिला तांत्रिक के पास गया हुआ था आशीर्वाद लेने के लिए। और दोस्तों जब वहाँ आशीर्वाद ले रहा था तो गंगा सागर को अघोरी के वेश में वहाँ पर देखता है तो वो आदमी उसको देखकर पहचान जाता है। अब दोस्तों व्यक्ति गंगा सागर एक वीडियो अपने मोबाइल में बनाता है अघोरी के वेश में और वीडियो बनाकर अपने बच्चों को भेजता है ताकि वो अपनी माँ को दिखा सके। दोस्तों गंगा सागर की जो माँ होती है उसका बड़ा भाई होता है, उसका जो चचेरा भाई होता है, ये सभी लोग गंगा सागर को देखकर अघोरी के भेष में पहचान जाते हैं। जब गंगा सागर की पत्नी को ये बात पता चलती है तो उसका पति जो है वो मिल गया है और कुंभ के मेला में अघोरी के भेष में मिला है तो उसकी आंखों से बहुत आंसू बहने लगते हैं। वो बेचारी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि दोस्तों उसने अपने पति से बिछड़े हुए पूरे 27 साल हो चुके थे और इन 27 सालों में वो अपने जीवन में पता नहीं कौन कौन से दुख झेल चुकी थी। बच्चों को कैसे कैसे पाल पोस कर बड़ा की, उसको पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाई। अब दोस्तों तुरंत गंगा सागर की जो पत्नी होती है वो अपने बच्चों के साथ घर से निकलती है और कुंभ मेला में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर गंगा सागर से जब बातचीत करने की कोशिश करती है तो वो महिला तांत्रिक उसके साथ रहती थी उससे बात करने से मना कर देती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि गंगा सागर उस महिला तांत्रिक के संपर्क में आए थे और अपना नाम बदल दिए थे। पहले उनका नाम गंगा सागर था लेकिन जिस दिन से वो अपना घर छोड़कर निकल गए थे दोस्तों उस दिन से उसका नाम हो गया था राजकुमार अघोरी बाबा। अब दोस्तों ये राजकुमार अघोरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। कुंभ मेला में अपना तंबू लगाए थे, लोगों को टीका लगाते थे, लोगों को प्रसाद बांट रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर भी आ रहे थे। लेकिन दोस्तों जब गंगा सागर के दोनों बच्चे उनके पास जाते हैं और पिताजी पापा कहकर उनको बुलाते हैं तो कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वो गंगा सागर जिसका नाम राजकुमार अघोरी होता है वो अपने बच्चों की तरफ देखते भी नहीं हैं और सीधा सीधा जवाब देते हैं कि मेरा नाम राजकुमार अघोरी है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैं तुम लोग को नहीं जानता हूँ। लेकिन दोस्तों वो उनकी पत्नी है वो एकदम से पहचान गई क्योंकि दोस्तों गंगा सागर के हाथों पर यहाँ पर चोट लगा हुआ था, उसके माथे पर कटा हुआ निशान था। और ठीक दोस्तों वो राजकुमार बाबा अघोरी हैं जो अपने को अघोरी बता रहे थे, उनके भी हाथ पर चोट थे, उनके भी माथे पर कटा हुआ था। लेकिन दोस्तों वो अपने परिवार को अपना पहचान नहीं बताना चाहते थे, वो अपने परिवार से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे और साफ साफ इनकार कर रहे थे कि मैं तुम लोग को नहीं जानता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि गंगा सागर की पत्नी और उसके बच्चे उसे घर वापस ले जाना चाहते थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि उनके बच्चे बहुत परिश्रम से बड़े होकर अपना खुद का घर बनाए हैं, वो चाहती थी कि उनके पति एक बार घर जाए, अगर उनका इच्छा हो तो
वो घर पर रहें, और अगर उनका मन नहीं होगा तो वो घर पर नहीं रहेंगे। ये लोग उसको फ़ोर्स करते हैं और काफ़ी फ़ोर्स करते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग चाहते थे कि एक बार वो घर पर आएँ और अपने घर वालों से मिले। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि वो बाबा नहीं है, बल्कि वो एक आम आदमी है जो कि अघोरी बाबा का भेष बना रखे हैं और घर वालों की ज़िम्मेवारी से दूर भाग रहे थे। खुद को बाबा बताकर अपनी घर की ज़िम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोस्तों गंगा सागर की जो पत्नी है, वो सच में उनको रो रो के बुरा हाल हो गया और वो कह रही थी कि अगर तुमको बाबा बनना ही था तो मुझसे शादी कर क्यों किए, बच्चा पैदा क्यों किए। अब दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक महिला के पेट में 4 महीने का बच्चा और उसी समय ठीक उसका पति वहाँ घर परिवार छोड़कर भाग जाता है, तो पूरे 27 साल बाद अपनी पत्नी से मिलता भी है तो इस तरीके से मिलता है, और मिलता भी है तो पहचानने से इनकार कर देता है, तो उस महिला को कैसा लगेगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने के बाद आप लोग क्या कहना चाहोगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल दोस्तों उस महिला का जो बेटे हैं, जो महिला है, उसको घर वाले आपस से आस पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग कुंभ मेला में आकर इकट्ठा हुए हैं और अघोरी बाबा से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो काली माता के रूप में वो महिला बैठी हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके पति को फंसा कर रखी है और जादू टोना करके अपने साथ रखी है, उनको अघोरी वाला काम करवा रही है। फ़िलहाल दोस्तों सच्चाई क्या है, ये तो कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या अगर वो अघोरी बाबा सागर ही है तो क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।